हेलो फ्रेंड। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हिंदी में एक तरीके से बात करें तो अपकिरण के माप। यानी कि अभी लास्ट चैप्टर में जैसे हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज और मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी भी हम लोगों ने देखा था। लास्ट 2 चैप्टर में हम लोगों ने यही देखा था, जिसमें अर्थमेटिक मीन निकालना था, मीडियन निकालना था, मोड निकालना था। तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने टॉपिक देखा था। और एवरेज हम लोगों ने देखा था कि एवरेज पर्टिकुलर क्या करता है कि जो भी पूरी सीरीज़ है, उस पूरी सीरीज़ के जो भी टेंट होते हैं उनको जो भी सीरीज़ के टेंट्स होते हैं ना, उनको कवर करता है। तो वो चीज़ हम लोगों ने चेकआउट की थी। किस में चेकआउट की थी? हम लोगों ने अर्थमेटिक में चेकआउट की थी, ठीक है। एवरेज में चेकआउट की थी। तो वहाँ पे तो था कि हर चीज़ का एवरेज था, मगर कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से कितनी ज़्यादा दूर है, कितनी पास है, उसको चेकआउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, क्या निकालना होगा? डिस्पर्जन। तो हम लोगों को पढ़ना होगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ था कि 5 वर्कर दे रखे हैं, 3 अलग अलग फैक्ट्री दे रखी है, 5 वर्कर हैं, यहाँ पे उनकी जो वेजेस दिया हुआ था। तो फैक्ट्री ए में देखिए, सबके जो पांचों वर्कर हैं उनकी वेजेस दे रखी है, कितनी दे रखी है? 400 दे रखी है, सबकी इक्वल है। बी उसका टोटल करते हैं तो कितना होता है? 2000 होता है। बी है तो बी वाली में देखो, बी वाली में दे रखा है 350 दे रखा है, 380 है, 400 है, 420 है, 450 है, ठीक है। सी वाली दे रखी है 50 है, 75 है, 400 है, 725 है, 750 है। तो यहाँ पे सबकी जो है अलग अलग दे रखी है। नीचे देखिए, इन ऑल ऑफ द 3 फैक्ट्री द अर्थमेटिक मीन एंड द मीडियन आर सेम। अगर इनका हम लोग अगर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे या फिर बात करते हैं मीडियन निकालेंगे, तो तीनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। मगर बात करते हैं यहाँ पे फैक्ट्री ए में, फैक्ट्री ए में तो कोई वेरिएशन ही नहीं है, ठीक है। फैक्ट्री बी है, फैक्ट्री बी में थोड़ा सा स्मॉल वेरिएशन है, थोड़ा सा चेंजेस है। फैक्ट्री सी में देखिए ना, किसी को तो 50 मिल रहा है तो किसी को 750। तो हम लोग को ये पता ही नहीं लग पाएगा ना अगर एवरेज या मीडियन निकालेंगे तो, कि कहाँ पे कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। तो इसी के लिए हम लोगों को क्या चेकआउट करना होता है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करना होगा आपसे, ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे अपने को। तो डेफिनेशन को देखिए आप लोग। प्रोफेसर बाउले, अकॉर्डिंग टू द बाउले, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। यानी कि जो भी वेरिएशंस आते हैं, कितना ज़्यादा दूर है, कितना पास है, उन सब के वेरिएशन का माप किसका काम है? डिस्पर्जन का काम है। द डिग्री ऑफ द विच ऑफ द numerical data tend to the separate about the n average value is called to the variation and the dispersion of the data। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी मटेरियल होगा, जो भी न्यूमेरिकल्स नंबर होंगे, उन न्यूमेरिकल नंबर को ध्यान रखना है हम लोगों को, उनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना दूर है, कितना पास है, ये सब चीज़ों की कैलकुलेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं तो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। Following of the some specific objective related to the measurement of dispersion. To know how to know the variation is the different value of the item from the average value of a series। यानी कि सबसे पहले वेरिएशन क्या काम आता है यहाँ पे अपने पास? तो ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास एवरेज वैल्यू, जो भी सीरीज़ की जो भी वैल्यूज़ होती हैं, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो चेकआउट करने का काम आता है। टू नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अ सीरीज और द डिस्पर्सल ऑफ अ वैल्यू ऑन आइदर साइड्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि बात करते हैं, अगर हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी की टॉपिक देख रहे थे तो वहाँ पे उनकी जो वैल्यूज़ हैं, तो उन वैल्यूज़ की कंपोजिशन ऑफ अ सीरीज, यानी कि वो सीरीज़ कितनी बन रही है, किस वैल्यू से बन रही है, तो वो सब चीज़ें चेकआउट करने का काम आता है। टू नो द रेंज ऑफ द वैल्यू की रेंज, यानी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है, वो चेकआउट करने का काम आता है। टू कंपेयर टू द डिस्पैरिटी ऑफ बिटवीन 2 एंड द मोर सीरीज, यानी कि 2 सीरीजें हैं, 3 सीरीज, तो उनके बीच में कितनी डिस्पैरिटी आ रही है, उसको चेकआउट करने का काम आता है। टू नो द वेदर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ट्रूली रिप्रेजेंट द सीरीज और नॉट। यानी बात करें टू नो द वेदर सेंट्रल टेंडेंसी ट्रूली रिप्रेजेंट द सीरीज नो। तो यहाँ पे यानी जो वैल्यूज है ना, जो भी हमने निकाला, वो सही है नहीं है एक सीरीज़ की, तो वो चेकआउट करने के भी काम आता है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन लोग डिस्पर्जन कितने टाइप के हैं। तो देयर आर द 2 मेजर ऑफ द डिस्पर्जन एज डिस्कस अंडर। यहाँ पे बात करते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट और दूसरा होता है रिलेटिव मेजरमेंट। एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या है? व्हेन द डिस्पर्जन ऑफ अ सीरीज एक्सप्रेस इन आइटम ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द सीरीज। यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होती है ना, तो उन एक्चुअल वैल्यूज़ को लेकर के चलेंगे, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक्चुअल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एंड द रिलेटिव मेजरमेंट मेजर क्या होता है? तो रिलेटिव मेजर की बात करते हैं। The relative measure is the dispersion expressed to the variables of a data in the terms of the some relative value or percentage।
ध्यान रखना है एब्सोल्यूट में तो हम लोगों को सारे डाटा क्या लेके चल रहे हैं, जो ओरिजिनल डाटा जो दे रखे हैं उनको लेके चलना है। रिलेटिव मेजरमेंट में क्या करना है, हम लोगों को कुछ वैल्यूज ऐसी लेके चलनी है, कुछ वैल्यू अदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड पॉइंट दिया हुआ है अपने को, मेथड ऑफ द मेजर डिस्पर्जन, है ना, मेजरिंग ऑफ द डिस्पर्जन। कौन कौन से मेथड होते हैं, तो एब्सोल्यूट में तो क्या आएंगे, रेंज आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व। और रिलेटिव कर्व में क्या क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन। तो ये एक एक करके हम लोग इन सारे टॉपिक को कंप्लीट करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंज। तो रेंज तो बहुत सीधी सी चीज़ है, सबसे सीधा मेथड होता है रेंज का। रेंज का क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, अपना रेंज कहलाता है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आइटम माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। तो यही अपने को चेकआउट करना है। तो इसका एग्जाम्पल भी जैसे दे रखा है, 5 स्टूडेंट दे रखे हैं, 20, 30, 40, 50, 100 पर मंथ उनको पॉकेट मनी मिलता है, और तो अपने को रेंज निकालना था। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या चली गई 100, लोएस्ट वैल्यू क्या है 20, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 80। नेक्स्ट बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या करना है अपने को, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। तो यही चीज़ अपने को ध्यान रखना है, कोफिशिएंट के फॉर्मूले में क्या होगा फॉर्मूला, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला। तो आ जाओ, अभी आज जो क्वेश्चन पढ़ा था तो उसी को अपने को उसका कोफिशिएंट भी निकालना है। तो अपनी हाईएस्ट वैल्यू थी 100, लोएस्ट वैल्यू थी 20, ठीक है। तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 प्लस 20 कर दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 0.67 आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टैटिकल सीरीज। तो अपने पास जो 3 सीरीजें हैं ना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यू, तो तीनों में हम लोग इनको कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, तो इंडिविजुअल सीरीज में देखो सबसे पहले अपने को यहाँ पे दे रखा है इलेक्शन, देखते हैं। मंथली वेजेस ऑफ ए वर्कर फैक्ट्री आर द स्टेटेड बिलो, फाइंड आउट द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो अपने को दोनों निकालना था। तो यहाँ पे पूरी वेजेस दे रखी है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू है 50, सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है 500। तो 500 माइनस 50 कर देंगे तो 450, तो अपना आ जाएगा रेंज। और कोफिशिएंट निकालना था, तो 500 माइनस 50 अपॉन 500 प्लस 50, तो अपने पास आ जाएगा 0.82। अपने पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। सीधे सीधे सी है आराम से, तो बहुत सीधा सा टॉपिक है। सेकंड टॉपिक आता है अपना डिस्क्रीट आता है। तो डिस्क्रीट में देखते हैं, तो डिस्क्रीट में अपने को साइज दे रखी है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो यहाँ पे अपने को जो हाईएस्ट और लोएस्ट लेना है वो किसका लेना है, अपने को साइज यानी नंबर्स का लेना है, एक्स की वैल्यूज़ का लेना है ना। तो हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है 80, लोएस्ट वैल्यू दे रखी है 10। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देंगे तो 8 आ जाएगा। कोफिशिएंट निकालना है तो 18 माइनस 10 अपॉन 18 प्लस 10 कर देंगे, तो अपना आ जाएगा 0.29 आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे सीधे सीधे क्वेश्चन है। फिर दे रखा है अपने को यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और रेंज। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है अपने को, मतलब कि कौन सी सीरीज हो गई, अपनी कंटिन्यूस सीरीज हो गई। तो कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कंटिन्यूस सीरीज में भी ध्यान रखना है अपने को, जो क्लास दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास को हमेशा किस में जमाएंगे हम लोग, इंक्लूसिव सीरीज में ही होनी चाहिए वो। तो इंक्लूसिव सीरीज में होगी तो क्लास का जो सबसे लोअर वैल्यू होगी और सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसी को यूज़ में लेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक दे रखा था, फाइंड आउट द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे जो अपने को सीरीज दे रखी है उससे अपने को कैलकुलेट करना था। तो सीरीज जो दे रखी है 20 to 29, 30 to 39, इस तरीके से दे रखी है 60 to 69। कौन सी सीरीज है, इंक्लूसिव है, और हमें किस में कैलकुलेट करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता था सेकंड सीरीज की लोएस्ट और फर्स्ट वैल्यू की अपर वैल्यू को, दोनों के बीच का डिफरेंस था कितना था, 29 और 30 के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का। 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.5 को प्लस भी करेंगे, 0.5 को माइनस भी करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा अपने पास 19.5 से 29.5, 29.5 से 39, ऐसे आ जाएगा 59.5 से 69.5। अब निकालना है रेंज, निकालना है। तो रेंज कैलकुलेट कर लो भैया, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो 69.5 माइनस 19.5 कर देंगे तो आ जाएगा 50। और कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट भी निकाल देंगे अपन लोग, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। तो अपना क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, लास्ट छोटा सा टॉपिक है इसका, मेरिट एंड द डिमेरिट ऑफ द रेंज। तो रेंज की जो है मेरिट और डिमेरिट क्या क्या होते हैं, तो वही देखते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के मेरिट और डिमेरिट क्या है। तो मेरिट क्या क्या है, सिंपल है। दूसरा वाइडली यूज, इसको नॉर्मली क्या होता है, आराम से इजीली यूज में लिया जा सकता है फटाफट से कंट्रोल करने के लिए। और डिमेरिट क्या है, अनस्टेबल,
यानी कि ध्यान रखना है ये कभी भी स्टेबिलिटी नहीं लेके चलते हैं। नोस बेस्ड ऑन द ऑल वैल्यू, ये सारी वैल्यू को ध्यान नहीं रखते, ये सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को ध्यान रखते हैं, बीच की वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। नो नॉलेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सीरीज, इससे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती नहीं है। एंड द इररिलेवेंट ऑफ द ओपन एंडेड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास ओपन एंड एंड यानी कि जिसका ऊपर वाला और लोअर लास्ट वाला अगर ओपन होंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इसका, रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज देखेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन देखेंगे और उनके कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।